बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड। उम्मीद है सब खैर से होंगे। आज मैं आपके लिए सिलाई मशीन से लेके ऐसे ज़बरदस्त आइडियाज़ लेकर आई हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। आपको सिलाई आती हो या ना आती हो, लेकिन ये हर घर की ज़रूरत है। चलिए जी बढ़ते हैं टिप नंबर 1 की तरफ, जो कि ये मेरा आप मशीन की कंडीशन से आपको लग रहा होगा, ये मशीन जो है तकरीबन मेरी 30 से 35 साल पुरानी ये मशीन है, जो कि इसमें अच्छा खासा जो ज़ंग आ गया। तो मैं सबसे पहले मैं इसको क्लीन करती हूँ टूथब्रश की हेल्प से, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी जो है डस्ट पड़ जाता है। फिर इसके बाद जो है मैं आलू से जो है इसका ज़ंग जो है डेली रूटीन में जब भी यूज़ करती हूँ, तो इससे पहले ब्रश से क्लीन करने के बाद जो है आलू से जो है रगड़ा रब ज़रूर करती हूँ। इससे ये होता है कि जो आपके मशीन पे जो है एक्स्ट्रा जो है ज़ंग जो लगे हुए होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं डे बाय डे। चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ, जो कि हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तभी भी आप सिलाई मशीन करने के लिए बैठते हैं, सिलाई मशीन में बैठते हैं कपड़े सिलने के लिए, तो बार बार उठना जो कि बहुत ही अजीब सा, बहुत ही ऑकवर्ड और बहुत ही मतलब अजीब फ़ील होता है कि बार बार उठना पड़ता है चीज़ों के लिए। तो अगर आपके पास इस तरह के सिरिलैक कंटेनर है तो आप इस काम के लिए यूज़ करें, और अगर नहीं है तो अपने बहन भाइयों के बच्चे होंगे उनके बच्चों से उनके अम्मा अब्बा से पकड़ लें, जो कि बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। यहाँ पर जो है चीज़ों को हमने सारे कंटेनर में जो एक एक चीज़ों को हमने इस तरह से डिवाइड कर देना है, जिसमें जो है शटल डालना है, धागे डालने हैं, सुई डालने हैं, बटन डालने हैं। आप एक्स्ट्रा चीज़ें जो है आप डाल सकते हैं। यकीन करें बहुत आसान होता है। जब भी आप सिलाई करने बैठेंगे तो आपके लिए चीज़ें जो है टाइम पे चीज़ें मिलना और आसानी से चीज़ें मिल जाए, तो इससे तो माइंड भी रिलैक्स हो जाता है और सिलाई करने में मज़ा भी आता है। तो यहाँ पर जो ज़बरदस्त सा ये हमारा ये जो है कंटेनर तैयार हो गया, और इस तरह से जो है अब हम चाहें तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, फिर इसके वापस आप डाल सकते हैं। ज़बरदस्त आइडिया है ना, ज़बरदस्त आइडिया। और आपने मुझे ज़रूर बताना है कि ये फीडबैक ज़रूर देना है कि मेरी ये टिप आपको कैसी लगी। बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ, जो कि सिलाई मशीन, जो कि मेरी 30 से 35 साल ये मशीन है, बहुत पुरानी है। और अक्सर जो है पुरानी मशीन में कोई ना कोई फ़ॉल्ट निकल आ जाता है। तो ये मेरी मशीन जो है बहुत ज़्यादा जो है धागा तोड़ती है। तो मैंने बहुत सारे जो है मशीन ठीक करवाने वालों से ये जो है ठीक करवाया उन्होंने, लेकिन नहीं बताया। लेकिन जो है मुझे जो है चौथी बार जो है जब मैंने मशीन से एक ठीक करवाया, तो उन्होंने मुझे टिप बताया कि बेटा ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन आपने सिल्वर का कोई भी फॉइल लेना है, कुछ भी आप ले लें सिल्वर का हो, तो आपने उसके ऊपर इस तरह से सिलाई कर देनी है बगैर धागे की। यकीन करें जब भी मुझे प्रॉब्लम होती है तो मैं इस तरह से सिलाई कर लेती हूँ। बेस्ट एंड बेस्ट आइडिया है। चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 5 की तरफ, जो कि जिनकी नज़रें कमज़ोर होती हैं उनको बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। सुई में धागा डालना, चाहे वो आप हाथ से सिलाई करो या फिर मशीन के ज़रिए सिलाई करो, जो कि सुई डालना क्योंकि बहुत ही मुश्किल लगता है ये काम। तो आपने क्या करना है, एक बार जस्ट पेज लेना है और जस्ट पेज की मदद से जो है आपने उसमें धागा एडजस्ट करना है। स्क्वायर फॉर्म में आपने शेप में जो है आपने धागा लेना है, उसमें इस तरह से आपने डालना है। उसके बाद जो है आपने कागज़ का जो है कॉर्नर का बिल्कुल जो है नोक वाली शेप को नोक तरीके काटना है कि इस तरह से नोक वाली शेप बने। फिर उसके बाद जो है उस कागज़ को आपने सिलाई के जो है सुई में डाल देना है। तो इस तरह से जब वो कागज़ जैसे ही जाएगा तो आपने कागज़ को अपनी तरफ खींच के जो है फाड़ देना है, उसके अंदर से जो इस तरह से मैजिक होगा, धागा निकलेगा। है ना ज़बरदस्त आइडिया। चलिए जी बढ़ते हैं टिप नंबर 6 की तरफ, जो कि आप हम सब के लिए और आपके लिए, अगर आपकी मशीन भी गंदी हो जाती है तो आपके लिए ज़बरदस्त आइडिया है। आपने ये हैक अपनाना है। आपके घर में कोई यूज़लेस टी शर्ट है, यूज़लेस अगर आपके पास टी शर्ट है तो आपने ये करना है, टी शर्ट जो है यूज़लेस होनी चाहिए और प्लस जो है स्ट्रेचेबल टी शर्ट होनी चाहिए, जो कि आपके मशीन को जो है डस्ट से बचाएगा। जो हम क्लीन बार बार करते हैं वो जो मशीन में डस्ट से बचाएगा, क्योंकि मशीन को भी सर्विस करवाना एक बड़ा ख़र्चा होता है। तो आपने जो है रबर बैंड की मदद से अंदर की तरफ इस तरह से चुनट बना लेनी है, और इस तरह से खूबसूरत से चुनट बन जाएगा। आपने मेरी तरह बिल्कुल भी गलती नहीं करनी, स्लीव्स को बाहर नहीं छोड़ना, स्लीव्स को अंदर की तरफ आपने इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। मुझे बाद में याद आया क्योंकि बहुत खूबसूरत लग रहा था बाहर की तरफ फूल बना हुआ। तो आपने स्ट्रेचेबल टी शर्ट होगी, यकीन करें इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। है ना ज़बरदस्त आइडिया। और आपने मुझे फीडबैक ज़रूर देना है कि मेरे ये वाला आइडिया, ये टिप आपको कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। मेरे जितने भी देखने वाले फ्रेंड हैं उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी ज़बरदस्त सही है, हमारा जो है बिल्कुल सिलाई मशीन कवर हो गया। चलिए जी बढ़ते हैं टिप नंबर 7 की तरफ, जो कि बहुत ही यूज़फुल है हमारे लिए, हर लेडीज़ के लिए।
मेरे लिए भी बहुत यूज़फुल है, क्योंकि जब भी मुझे सिर्फ जस्ट बॉक्स निकाला उसमें मुझे हर सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग सिलाई से मुतालिक चीज़ें मिल जाती हैं, तो अच्छा है। हम जब भी धागों को निकालते हैं बॉक्स में से, किसी वॉलेट में से, धागे जो है आपस में लड़ाई करते हुए नज़र आते हैं, उलझे हुए होते हैं, और इस तरह से धागे बहुत ज़्यादा वेस्ट भी होते हैं। तो आपने इस तरह से करना है, कट कर देना है, नाइफ़ से करें या सीज़र से करें या कटर से करें, इस तरह से कट करके जो है आपने लास्ट वाले जो पार्ट जो होता है, जो कि वो वाले जो है धागे जो जो वेस्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, उनको आपने इस तरह से ऊपर की तरफ फँसा देना है। यकीन करें आपके धागे आज के बाद से बिल्कुल भी आपके धागे वेस्ट नहीं होंगे। और यकीन करें, इस तरह से आपके पास ज़्यादा धागे हों, कम धागे हों, कोई भी धागे हों, आप इस तरह से आप उसको इस तरह से यूटिलाइज़ करें। यकीन करें, जब से मैंने ये अप्लाई करना स्टार्ट किया, मेरे धागों की बिल्कुल भी आपस में लड़ाई नहीं होती, और इस तरह से मुझे ईज़िली जो है सारे धागे मिल जाते हैं। अब यहाँ पर हमने धागों को ऑर्गेनाइज़ भी करना है। यहाँ पर डबल टेप की मदद से मेरे पास जो है ये जो है किचन का एक बर्तन था, तो कि जो मैंने जो इसको किचन के लिए निकाल दिया था, क्योंकि स्कॉच ब्राइट कर करके इस पे बहुत ज़्यादा निशान हो गए थे। तो इस तरह से मैंने धागों को ऑर्गेनाइज़ कर देना है। यकीन करें, आप जैसे ही बॉक्स खोलेंगे आपको सारी चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज़ नज़र आएंगी, और आपको कोई भी चीज़, चाहे धागा हो, सुई हो, ढूंढने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना ज़बरदस्त। फिर उसके बाद मैंने ये बीच में एडजस्ट कर दिया, और इस तरह से अगर आप, मेरे पास धागे कम हैं, आप धागे को भी इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे कंटेनर बॉक्स में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।